वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद में कितने सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है और डिक्लेयर कब होने वाला है? अभी 27-28 तारीख को हमारा सब कैंडिडेट पूरे डिक्लेयर हो जाएंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी बीजेपी को रोकने के लिए बीजेपी को छोड़कर और जो बीजेपी के साथ में नहीं, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं। और हमारी वंचित कांग्रेस के साथ बातचीत चालू है, मगर कुछ सीटों की वजह से हमारी यहाँ की जालना के खासदार कल्याण काळे साहब जो है कांग्रेस के, उनकी वजह से आगे युति की बात हो नहीं पा रही है। वहाँ पे कुछ उनके लोकसभा मतदार संघ में कुछ 2-4 सीट का मसला है, वो कल्याण काळे साहब की वजह से बात आगे जा रही नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी अगर इस महाराष्ट्र में अगर बीजेपी को रोकना है तो ये क्लियर कर दी है कि बीजेपी को रोकना है तो वंचित बहुजन आघाड़ी बीजेपी छोड़ के किसके भी साथ जा सकती है। इसीलिए हम युति उनका जब प्रस्ताव आया तो हम उनके साथ में बातचीत के लिए बैठे थे और काफ़ी टाइम के बाद बातचीत करने के बाद सीट शेयरिंग की हमारी बातचीत हुई, मगर वहाँ पर कांग्रेस सिर्फ बात कर रही है, आगे कल्याण काळे साहब की वजह से बढ़ नहीं रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी अगर दूसरी पार्टियां अगर आपके सामने खुलकर आती है, जैसे कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो ये चाह रही है हमारे साथ गठबंधन करे, तो क्या वंचित बहुजन आघाड़ी जाएगी उनके साथ? हमने आपको बताया कि हमारा पहले से डिसाइड है, इस राज्य में या देश में हमको कभी भी जाने की जरूरत आई तो हम बीजेपी को छोड़ के हम किसी पार्टी के साथ में जाएंगे, ये हमने पहले भी बताया है। नहीं, अभी आपने जैसा कहा है कि कल्याण काळे साहब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो अभी कुछ ही दिन बचे हैं, तो इसको कैसे आप हैंडल करेंगे? अरे कि हमारी तो पूरी तैयारी है, हम पूरे सीट के लिए आपने से इंटरव्यू भी देखे, हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए हैं, हमारे उसके ऊपर हमारा पूरा काम भी हुआ है। अगर कांग्रेस हमारे साथ में आती नहीं है तो हम हमारे पूरे कैंडिडेट लड़ेंगे। जालना में वो बता रहे हैं कि हमारी वंचित से युति होने की पूरे चांसेस है, लेकिन औरंगाबाद में नहीं हो रही है, क्या रीजन है? ऐसा ही बता रहे हो कि हमारे बॉम्बे में युति हो गई, हमारे जालना में हुई, हमारी इधर हुई उधर हुई, ऐसी कोई भी बात अभी तक वंचित की युति की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भी नहीं अभी तक, और ना कोई अभी डिसाइड हुआ है। सर, जिस तरीके से एमआईएम भी ये कह रही है कि हम भी बीजेपी को रोकने के लिए किसी के भी साथ जाने तैयार है, तो क्या 2019 का जिस तरीके से इनकलाब आया था, क्या अब 2026 में वो इनकलाब देखने मिलेगा? नहीं, हमने पहले भी बताया है कि हम एमआईएम के साथ जाएंगे नहीं, हमारे को बीजेपी को रोकना है तो हमने पहले से ही डिसाइड करे। हमारे पास बहुत सारे मुस्लिम समाज के नेता है वंचित बहुजन आघाड़ी में, और हमारा इतिहास जो है वो किसी पार्टी से नहीं है, मुस्लिम पार्टी से नहीं है, हमारा इतिहास मुस्लिम भाइयों से है, और हम मुस्लिम भाइयों को साथ में लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम सीट चुन के लाने की वंचित बहुजन आघाड़ी की पूरी कोशिश इस जिले में है, और 100% हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट यहाँ पर चुन कर लाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है, बहुत सारे पार्टियां के टिकट जब कटेंगे वो उम्मीदवार आपके पास आएंगे, ऐसा कोई लोग आज भी आपके टच में है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे वहाँ टिकट नहीं मिलता तो मैं आपके साथ लड़ने तैयार? नहीं, अच्छा अगर कोई कैंडिडेट है जो उसका वो प्रभाग में अच्छा है, ताकत है, और वो अच्छा हमको लगा तो हम उसको उस पर विचार करेंगे। कितने सीटें ला रहे हैं इस बार आप? इस बार हमारा डबल का फिगर रहेगा, इतना मैं कहना चाहता हूँ। डबल का फिगर रहेगा तो जब महापौर जो भी पार्टी बनाएंगी क्या उसके साथ जाएंगे या फिर आप अकेले खड़े रहेंगे? जो भी सेकुलर है हम उसके साथ में जाएंगे।